नमस्कार दोस्तों। आज का जो नुस्खा है वो सभी प्रकार के दोषों पर काम करेगा। वात पित्त कफ कोई सा भी आपका डिसबैलेंस हो रहा है, कोई सा भी बिगड़ रहा है, तो यह नुस्खा उसी रोग को ठीक करेगा जिस रोग के आप रोगी हो। दोस्तों आज का जो नुस्खा है हर प्रकार के प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां डली हैं वो जड़ी बूटियां हैं जो आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक करने में कारगर हैं। दोस्तों आप में से कोई यदि किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहा हो और वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही हो, तो आज का नुस्खा आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। फ्री का नुस्खा है, कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत करके बस आप एक दिन मेहनत कर लो और एक महीने की आप जो दवाइयां हैं गोलियां हैं वो बना करके तैयार कर लोगे, क्योंकि आज की जो जड़ी बूटियों से आपको गोली बनाने का तरीका बताएंगे। तो आप अपने घर पर एक महीने की गोली बनाकर रख लें और एक महीने में ही आप बहुत लगभग ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये जो जड़ी बूटियां हैं बहुत ही रामबाण हैं और इन्हें समझते हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमें लेनी है। दोस्तों सबसे पहली जड़ी बूटी है अदरक। अदरक का तो आपको पता ही है कि यह कफ खांसी सर्दी बुखार के लिए कितनी कारगर है और यह खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उसे भी कम करती है। और दोस्तों जो हमारे खून के अंदर, दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ट्राइग्लिसराइड जो हमारे शरीर में सामान्य स्तर तक तो ठीक है, यदि वो बढ़ने लगता है तो हमारे दिल से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, हार्ट ब्लॉकेज आना या फिर क्लॉट्स जैसी समस्याएं, दिल से संबंधित जो समस्याएं आने लगती हैं, ये जो ट्राइग्लिसराइड है दोस्तों, ये जो खून के अंदर चिकनाई जो होती है ना वो होता है। यदि चिकनाई ज्यादा हो जाती है तो एक एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूं कि जैसे हमें ऊपर सीढ़ियों पर भेजा जाए और उन सीढ़ियों पर या तो कोई चिकनाई डाल दी जाए या तेल वगैरह फैला दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए कि एक बार ऊपर जाओ और एक बार नीचे आओ। दोस्तों होगा क्या, या तो आपका मुंह फूटेगा या फिर कहीं चोट लगेगी। यही उदाहरण अपने हार्ट के ऊपर ले लीजिए। यदि ब्लड में चिकनाई बढ़ जाएगी, चिकनाई का स्तर बढ़ जाएगा, तो हार्ट पर बहुत ही प्रेशर पड़ेगा और उसमें अंदर टूट फूट होगी, तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। जब हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो दोस्तों ब्लड जो है दूषित बनेगा। ब्लड दूषित बनने का कारण है कि दोस्तों अनेकों बीमारियां उत्पन्न होना। ट्राइग्लिसराइड निम्न स्तर पर रहेगा, जितना चाहिए उतना रहेगा, तो हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस नुस्खे में अदरक का उपयोग आपने जान लिया। अब दूसरी जड़ी बूटी को समझते हैं, जानते हैं कि दूसरी जड़ी बूटी क्या है। तो दूसरी जड़ी बूटी दोस्तों नीम है। आयुर्वेद में नीम को कहा गया है कि जहाँ नीम होता है वहां पर बीमारियां नहीं भनकती, यानी कि वहां पर बीमारियां नहीं आती हैं। नीम हमारे यहाँ भारत में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। यदि नीम को खाया जाए तो नीम खाने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो यह बहुत मीठा है। यह अनेकों बीमारियों का काल माना जाता है। नीम दोस्तों किसी प्रकार का चर्म रोग है, चमड़ी से संबंधित हर प्रकार के रोगों को नीम ठीक करने में सक्षम है। जैसे कि फोड़ा फुंसी, कटा फटा या फिर किसी प्रकार का आपको खुजली वाला रोग है तो नीम सबसे पहले आपको याद आता है। आपने सुना होगा कि फोड़ा फुंसी होने पर नीम की छाल घिसकर लगाने से वह बहुत जल्द ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि नीम के जो लहरे होते हैं उनसे यदि हवा दी जाती है तो बहुत सारी बीमारियां उस हवा से ही दूर हो जाती हैं। देखा होगा आपने कि टाइफाइड वगैरह में गांव में बहुत से बुजुर्ग नीम के लहरे से झाड़ा लगाते हैं, बहुत सारी बीमारियां इस झाड़े से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, जो नीम का जो लहरा होता है यानी नीम की जो पत्तियां होती हैं, यदि नीम की पत्तियां, माता वाला रोग होता है जो दाने निकलते हैं उसमें पानी सा निकलता है ना, उस रोग में यदि उसके सिरहाने पर नीम की पत्तियां रख दी जाएं तो नीम की पत्तियों से ही वह रोग बहुत जल्द ठीक होने लगता है। दोस्तों नीम के तो आपने गुण और औषधीय तत्व जान लिए। अब हम बात करते हैं तीसरी जड़ी बूटी की। तो तीसरी जड़ी बूटी है हल्दी। हल्दी यदि आपको कच्ची मिल जाए, कच्ची वैसे तो बड़ी आसानी से आपको सब्जी मंडी में सब्जी वाली दुकानों पर मिल जाएगी। यदि नहीं मिले, कच्ची नहीं मिले, तो दोस्तों आप साबुत सूखी वाली भी ला सकते हैं। यदि वो भी नहीं मिले तो घर में यूज होने वाला पाउडर भी आप ले सकते हैं। दोस्तों हल्दी के औषधीय गुण तो आप सभी जानते होंगे कि हल्दी हमारे शरीर के लिए कितनी स्वास्थ्यवर्धक होती है। हल्दी में औषधीय गुण एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी। दोस्तों शरीर में कोई घाव हो जाए तो हल्दी बहुत तेजी से उस घाव को भरती है, और कोई चोट लग जाए, कोई मोच हो जाए या फिर कहीं गिर जाते हैं, सूजन आ जाती है, तो उसमें हल्दी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि हल्दी में जो गुण होते हैं वो बहुत तेजी से सूजन को कम करते हैं। तो सबसे पहले कहीं गिर जाते हैं या चोट लगती है तो सबसे पहले हमें हल्दी याद आती है। यदि कहीं कट जाए, छिल जाए या कहीं खरोंच लग जाए तो सबसे पहले हल्दी उस जगह पर लगाई जाती है, क्योंकि यह बहुत ही
लाभदायक साबित होती है और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि आपको यकीन न हो तो आप आजमा करके देख सकते हैं। दोस्तों ये तीनों जड़ी बूटियां आपके लगभग सभी रोगों को शरीर से बाहर निकाल के फेंक देंगी। इन जड़ी बूटियों की मात्रा कितनी लेनी है और आपको किस तरीके से बनाना है ये समझते हैं। दोस्तों अदरक का टुकड़ा 10 ग्राम, नीम की ताजा पत्तियां 10 ग्राम और हल्दी भी आपको 10 ग्राम लेनी है। चाहे आप हल्दी ताजा लें या फिर पाउडर लें, सभी का आप वेट करके लें। तो तीनों को अच्छी तरह अच्छे से पीस लें सिलबट्टे पर। अब यह पीस करके आपको एक पेस्ट सा बन जाएगा। इसकी छोटी छोटी गोलियां आप बना के रख लें चने के आकार की। तो उसके बाद क्या करना है कि एक गोली सुबह और एक गोली शाम को आपको लेनी है। ताजा पानी के साथ ले सकते हैं। कम से कम 1 महीने की गोली आप एक साथ बना लें। जैसे कि आपको 10 ग्राम बताया तो आप 20-20 ग्राम ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे खाने के 1 महीने बाद क्या होगा आप खुद समझ जाओगे। आपके अंदर की जो सारी बीमारियां गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। यदि किसी प्रकार का कोई चर्म रोग है या आपका ब्लड से संबंधित कोई रोग है तो वह भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो यह कैसी लगी हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। और आपने यह लगातार कुछ महीने यूज कर लिया तो आप फिर से जवान हो जाओगे। जवान हो तो बच्चे की तरह आप दिखने लगोगे। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आपने इसको कुछ दिन और ले लिया तो आप 100 साल से ज्यादा जियोगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। लाइक भी कर दोगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए। दोस्तों एक बात और ध्यान से सुने, जो हमारे गुरुजन हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं और लोगों को भी शेयर करते हैं, तो उन्हें हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। यदि हमसे छोटे हैं तो ढेर सारा प्यार उनके लिए।